एक चुप सौ सुख। ईश्वर ने हर इंसान को 2 आँखें, 2 कान, नासिका और 2 इंद्रियाँ दे रखी हैं, पर जब जीभ एक ही दे रखी है। कुछ तो कारण रहा होगा। इस कहानी से हमें जवाब मिल जाएगा। आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक मछली मार कांटा डालने तालाब के किनारे बैठा हुआ था। काफ़ी समय हो गया था, पर फिर भी कोई मछली उसके कांटे में नहीं फंसी और ना ही कोई हलचल हुई। वह सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने कांटा गलत डाल रखा है, जहाँ कोई मछली ना हो। उसने तालाब में झांका तो उसके कांटे के आसपास बहुत सारी मछलियाँ थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बावजूद भी कोई मछली फंस नहीं रही है। एक राहगीर वहाँ से जा रहा था और उसने यह नज़ारा देखा तो उसने मछली मार से कहा, लगता है भैया आप यहाँ बहुत दिन के बाद मछली पकड़ने आए हो। भैया आपको नहीं पता कि अब इस तालाब में जो मछलियाँ हैं वो कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा और उसे बहुत ही हैरानी हुई, ऐसा क्यों? इस तालाब में ऐसा क्या है? राहगीर ने जवाब दिया कि कुछ दिन पहले इस तालाब के किनारे एक संत बैठे हुए थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता का प्रवचन दिया था। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि वे प्रवचन देते थे तो मछलियाँ जो इस तालाब में हैं वो बड़े ही ध्यान से सुनती थीं। उस राहगीर ने आगे कहा कि ये प्रवचन का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई यहाँ फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन हो जाती हैं, और जब मछली मुंह ही नहीं खोलेगी तो कांटे में फंसेगी कहाँ से। इसलिए बेहतर यही होगा तो ये मौन धारण कर लेते हैं। जब ईश्वर ने इन्हें 2 आँख, कान, नाक सभी इंद्रियां दे रखी हैं, पर जीभ एक ऐसी है कि इसका कारण कुछ तो रहा होगा जिसे एक ही दे रखा है, क्योंकि यह एक ही अनेकों के भयंकर परिस्थितियां पैदा कर सकती है और पर्याप्त है। संत ने कितनी ही सही बात कही कि जब खोलोगे ही नहीं मुंह तो फंसोगे कैसे। यह इंद्रियां पर संयम रखना चाहते हो तो जीभ पर नियंत्रण अवश्य रख लीजिएगा, बाकी सब इंद्रियां स्वयं पर नियंत्रण रहेंगी। ये बात अब हमें कभी कभी सही बात समझाने के लिए जीवा का खोलना ज़रूरी होता है। ईश्वर कहते हैं कि कम बोलो लेकिन धीरे बोलो, और अपनी कम शब्दों में लोगों को समझा सको ऐसी वाणी बोलो। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जय महाकाल।